एरीज यानी मेष राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल रीडिंग होगी ये बीच में आपकी लव लाइफ भी होगी, लव रिलेशन के बारे में भी बताएंगे कि ये सप्ताह कैसा रहेगा। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम 3 मोनोलॉजी के कार्ड लेंगे जो आपको मैसेज या गाइडेंस देंगे। उसके बाद इस हफ्ता देखेंगे कि आपका लव रिलेशन कैसा रहने वाला है, लव लाइफ कैसी रहेगी, और उसके बाद एंजल जी जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसके एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो आइए 3 मोनोलॉजी के कार्ड लेते हैं, देखते हैं क्या मैसेज या गाइडेंस है आपके लिए इस सप्ताह। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, you and your loved ones are safe, have faith in your dreams। अपने यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाहते हैं कि आप अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने सपनों को साकार कीजिए, एक उड़ान भरिए, यानी कि आगे बढ़िए, काम करिए। यू एंड यूर लव्ड वंस आर सेफ, आप और आपका प्यार सुरक्षित हैं। जिसे आप निडर रहिए, डरिए मत, घबराइए मत। जिसे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो और आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। और अपने आप को हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मतलब मेडिटेशन कीजिए और सोचिए। अगर आप गहराई से मेडिटेशन करेंगे और गहराई से सोचेंगे तो जो भी आपका आंसर है उसका जवाब यूनिवर्स ही आपको देंगे, आपके सवाल का जवाब मिलेगा अगर आप हीलिंग करेंगे और सोचेंगे। हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और सोचिए। गहराई से सोचना है और मेडिटेशन करना है, आपके सवाल का जवाब आपको मिल रहा है। जो आप चाहते हैं, आप और आपका प्यार बिल्कुल सेफ हैं, सुरक्षित हैं। अपने सपनों को नया आकार दीजिए, नई उड़ान दीजिए। अपने सपनों को नई उड़ान आप दे सकते हैं। देख लेते हैं ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। आपका लव रिलेशन आपका कैसा रहने वाला है। द मैजिशियन, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जजमेंट। तो एरीज, अभी आप या आपके पर्सन काफ़ी इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिर चुके हैं। चाहकर भी आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से। तो पहले आप रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए। हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे रिश्ते आए हों, बहुत सारे प्यार हों, लेकिन आप दिल और दिमाग से काम लीजिए, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके, क्योंकि वो रिश्ते भी आपके लिए भ्रम जाल हो सकते हैं, माया जाल हो सकते हैं, उसमें आप फंस सकते हैं। तो आप जो है इस वाद विवाद को, एंजाइटी, स्ट्रेस को, लड़ाई झगड़े को ख़त्म कीजिए। स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलिए, जिसमें आप जो आपकी खुद की बनाई हुई है। अगर आप बजाय के वाद विवाद करने के, बजाय के चुप और खामोश रहने के, एक दूसरे से जो बातें आप या तो कर नहीं रहे हैं या कर भी रहे हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो वाद विवाद करने की बजाय अगर आप एक दूसरे से बातें करेंगे, किसी बाहर वाले पर्सन की बातें मानने के, तो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से निकलने में आपको मदद मिलेगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो जो भी आपकी दिली तमन्ना है, जो भी विश फुलफिलमेंट है, वो पूरी होगी। डिटर्मिनेशन के साथ, सच्चाई और ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़िए। यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। और अगर आप गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठते, तो जो
तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी। जो चीज़ें जा चुकी हैं उसको जाने दीजिए। नए सिरे से एक दूसरे को माफ़ करते हुए एक दूसरे को गले लगाइए, प्यार से प्रेम से पेश आइए। आपको उसमें जज मिलेगा, यानी कि आपके साथ न्याय होगा, जस्टिस मिलेगा। और जो चीज़ें रुक चुकी थी, जो चीज़ें आपके का आप वेट और इंतज़ार कर रहे थे, आपको परेशानी दे रही थी, वो काम आपका पूरा होगा, यानी कि रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन की तरफ आप बढ़ेंगे। आपको सफलता उसमें मिल सकती है। अगर आप एक दूसरे को जज करने नहीं बैठते, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते और अपनी सोच को बदल लेते हैं, नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं, तो आपकी जो भी जिस चीज़ के लिए आप लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन थी, वो कहीं ना कहीं पूरी होंगी और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं आपका। आप प्लीज़ अपनी आंखें बंद कीजिए और धीरे धीरे करके 3 बार जो भी आपका क्वेश्चन है अपनी अंतर आत्मा से दोहराइए, अपने मन से दोहराइए। एक ही क्वेश्चन को 3 बार रिपीट कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ, आंखें खोलिए। जो भी आपका क्वेश्चन है, एंजल जी आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो रेजोनेट ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं आगे बढ़ने में मदद मिल सके। और ये रहा आपके सवाल का जवाब। इम्प्रूविंग हेल्थ, सक्सेस, चूज ए न्यू डायरेक्शन एंड परफेक्ट टाइमिंग। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि आपको एक ये समय आपके लिए बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है आगे बढ़ने का, एक नई डायरेक्शन चेंज करने का। जिस डायरेक्शन में आप हैं, जो काम जो आप कर रहे हैं वो आपके लिए ठीक नहीं है। आपको दूसरी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। उस काम को छोड़कर नए काम की नई चीज़ें तलाशनी होंगी। तो अगर आप नई डायरेक्शन में जाते हैं, नई दिशा खोजते हैं, तो वहाँ आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। आप सक्सेस होंगे, आप कामयाब होंगे। और जिस चीज़ को लेकर आप चिंतित हैं, जिस चीज़ को लेकर आप परेशान हैं, मेंटली और फिज़िकली आप बीमार हैं, तो वहाँ आपकी हेल्थ में सुधार होगा, वहाँ आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। आप मेंटली और फिज़िकली जो परेशानी, जो दुविधाएं हैं, उसमें सुधार देखने को मिलेगा। ये नहीं कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, निरोग हो जाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा, सुधार देखने को मिलेगा। अगर आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, अगर आप वहीं पर जमे बैठे रहे, तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपको काम करने का तरीका या फिर लव लाइफ का तरीका या जो भी तरीका है, आपको अपना तरीका चेंज करना होगा, डायरेक्शन बदलनी होगी। किसी किसी को अपने काम को भी बदलना पड़ सकता है। तो तभी आप सक्सेस और कामयाब होंगे। और मेंटली और फिज़िकली जो परेशानी, जो तकलीफ़ हो रही है, जो बीमार हैं आप, वो फिट एंड फाइन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।